कहते हैं सच्चाई को चाहे कितना भी नीचे दबा लीजिए, लेकिन उसे ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी के द्वारा चाहे कितनी भी अज्ञानता फैला दी जाए, चाहे झूठ बोल दिया जाए, लेकिन सच्चाई को तो ऊपर आना ही था। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के एंकर श्रीमान विजेंद्र सोलंकी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर उठाए गए सवालों को आपके सामने रखेंगे और साथ ही सवालों के जवाब जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एवं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा दिए गए हैं, वह भी आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे आप स्वयं ही फैसला ले सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, कहाँ पाखंडवाद फैला हुआ है, कहाँ झूठ बोला गया है और वास्तव में अंधश्रद्धा कहाँ पर है। दर्शकों, साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने 27 अगस्त 2023 को फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की सच्चाई को जनता के सामने रखा है। उन्होंने ट्विटर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सपोज्ड और चुल्लू भर पानी में डूब मरो टैग ट्रेंड करे थे। यह टैग इंडिया ट्रेंड में 1 और 2 नंबर पर बने रहे थे। इन टैगों पर 1 मिलियन से भी ऊपर ट्वीट कर दी गई थी और वर्ल्ड वाइड में यह टैग 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा उनके कुछ कीवर्ड्स भी ट्विटर पर जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहे थे, मानो जैसे ट्विटर का सिस्टम ही हिला दिया हो। तो दर्शकों, वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, विजेंद्र सोलंकी का कहना है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी के माता पिता नहीं हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में ही प्रमाणित है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी के माता पिता हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मनमाने आचरण से यह नहीं लिखा है, बल्कि हमारे शास्त्र खुद यह बात कहते हैं कि शिवलिंग वास्तव में शिव एवं पार्वती जी का प्राइवेट पार्ट यानी लिंग और लिंगी है। दर्शकों, आप यह बात सुनकर शायद चौंक गए होंगे, लेकिन हम आपको इस बात का प्रमाण भी देंगे। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही इस चीज का प्रमाण है। तो आइए आपको हम अब प्रमाण दिखाते हैं।
अरे अरे धर्मगुरु जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप उस समय कहाँ थे जब संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संत, महंत, गुरु, धर्मगुरु सभी को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। जब क्यों नहीं आए आप सामने? जो आज आप अपने मनगढ़ंत प्रवचन यहाँ पर देने आए हैं। और हाँ, एक बात और, यह तो आपने सही कहा कि पाखंडवाद और अंधश्रद्धा फैला रहे गुरुओं को बैन करना चाहिए, उनके ऊपर केस करने चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि यह सब आप और आप ही की तरह इस संसार में बैठे झूठे गुरु, धर्मगुरु जो इस समाज में धंधा कर रहे हैं, यह उनके लिए कायम है, उन पर ही यह लागू होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों पर आधारित ज्ञान बताते हैं। आप क्यों अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने शास्त्रों को खोलकर दिखा रहे हैं? आप यहाँ अपने मन की बात रखने तो आ गए, लेकिन वेदों तथा शास्त्रों का हवाला देकर यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। वास्तविकता तो यह है कि आप स्वयं ही शास्त्रों को ठीक से पढ़ नहीं पाए। हम तो आपसे यह गुजारिश करना चाहेंगे कि आप स्वयं अपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ लीजिए, और हाँ, साथ में श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी को भी पढ़ाइए, क्योंकि गलत ज्ञान हमेशा हर मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। और आप जैसे लोग तो सच्चे ज्ञान को झूठ बोलकर नकार रहे हो और झूठे ज्ञान को ऊपर चढ़ा रहे हो, लेकिन यह ज्यादा दिन और नहीं टिकने वाला है। अब सारी जनता शिक्षित हो गई है, उन्हें अच्छा बुरा, सही गलत सब मालूम है। अब सभी लोग अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों की सही एवं सटीक जानकारी बताकर कोई गुनाह नहीं किया है। और अगर आपकी नजरों में ये गुनाह है तो फिर या तो आप अपना नजरिया बदल लीजिए, नहीं तो जनता को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। झूठे गुरु, धर्मगुरु, मंडलेश्वरों के साथ साथ अब न्यूज चैनल भी झूठ फैलाने और गलत ज्ञान देने में आगे बढ़ गए हैं। ऐसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज कर रही है। सच्चाई को तो आज तक ऊपर ला नहीं पाए, और जब बात झूठ फैलाने की आई तो सबसे आगे बढ़कर खड़े हो गए हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।